जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अजीबो गरीब घटना कि जब जैसे जैसे कर्म होते हैं उन कर्मों से समय बन जाता। कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के किए जाएंगे तो वैसा ही समय बन जाएगा। देश में जो हत्याएं पशुओं पक्षियों की हो रही, सब लोग जीव के स्वाद में लगे हुए हैं और जीवों के साथ बेदर्दी का जो बर्ताव व्यवहार करते हैं, जल्लादों को भी कुछ रहम आ जाएगा। ये जल्लादों से भी ज्यादा जल्लाद हैं। वो आत्माएं चारों तरफ चिड़चिड़ाती हुई उन्हें भोग योनि कर्म फल भोगने के लिए मिल गया। जिसको कर्म योनि मिली मनुष्य शरीर की, वो उन पर जुल्म करता तो उसकी सजा मिलेगी। इसमें प्रजा भी सम्मिलित है और जो इंतजाम करते हैं वो भी भागीदार हैं। उन गुनाहों पापों के प्रजा भी उसमें शामिल है। इन्होंने मतदान दिया है, दोनों का छुटकारा नहीं होगा। समय किसी के लिए अच्छा नहीं, वो तो महात्मा महापुरुष थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। वहीं हम लोगों को बताते हैं कि थोड़ा दूर तक बुद्धि से सोचो तो अच्छा रहेगा। इसमें सब लोग शामिल हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। चारों तरफ से आवाजें आती हैं। रात को तमाम लोग चिल्ला रहे, चीख रहे। आज यही सब चीजें रात को ये चिघाड़ सुनता रहा, देखता रहा। बहुत वो चीख कहने में भी नहीं आती। ये घटना अजीब गरीब होने वाली है जो लोग कल्पना में भी नहीं करते। बाबा जय गुरुदेव ये बात 20 फरवरी 1996 का सत्संग में कहे थे। जय गुरुदेव। आप बड़े ध्यान से सुने, सावधान हो जाओ। मैं आपको फिर आगाह करता हूँ, सावधान करता हूँ कि समय खराब आगे आएगा। इसे भूलो मत। इसके लिए राजनीतिक, धार्मिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग होशियार हो जाओ। यह आफत किसी एक आदमी पर नहीं, एक मुल्क पर भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर आएगी।
अब भी वक्त है, आप संभल जाओ, नहीं तो कुदरत किसी को छोड़ेगी नहीं। समय बड़ा खूंखार होगा, खूंखार का अर्थ है कि आप नहीं समझते हो। खूंखार माने कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं होगी। आप चिल्लाओगे, चीखोगे, तड़पोगे, लेकिन आप पर कुदरत कोई दया नहीं करेगी। आपने सूखा और अकाल का अर्थ नहीं जाना कि किसको कहते हैं। जब सूखा और अकाल होता है तो माँ अपने बच्चों को भी खा जाती, बच्चा माँ बाप को खाने लगता। आपको मालूम है कि क्या समय आने वाला है। यह सत्संग समारोह देश के अंदर विस्तार से होगा। समय तो जो होगा वो होगा और होगा ही। हम अपना काम क्यों छोड़ दें, कितनों को इससे लाभ होगा। 10 करोड़ 20 करोड़ यह सोचकर अपना काम क्यों छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे पुरुष कभी अपना काम नहीं छोड़ते। वीर धीर पुरुष कभी अपना काम नहीं छोड़ते। महात्मा सबकी दौलत लेकर बैठते हैं, वही दुकानदार किस काम का जो कौमियत जातीयता की बात करे, दुकान तो सबके लिए खुलती। इसी तरह से फकीर और महात्मा जब अपनी दुकान लगा कर बैठते हैं तो कोई भेदभाव नहीं। अगर वे भेदभाव रखे तो फकीर किस बात का, महात्मा किस बात का। बाबा जय गुरुदेव यह बात को 18 अगस्त 1987 को जयपुर में कहे। जय गुरुदेव। तुमको मालूम है कि आगे कितने कष्ट मिलने जा रहे हैं। आपको किसी को पता है कि क्या विपदा आने वाली। सबकी दाढ़ी में आग लग गई, अब बुझाए कौन। जैसे रिश्तेदारियों में जाते हो तो उनका सामान उपयोग करते हो, लेकिन यह नहीं कहते कि हमारा है, हम अपने घर ले जाएंगे। इसी तरह घर में भी सामान जो है उससे काम लो, पर मेरा मेरा मत करो। यह कभी मत कहो कि बच्चा पति पत्नी हमारा है, आगे पीछे सबको जाना है। इसलिए मोह माया में मत रहो और मोह मत करो। मनुष्य शरीर मिला है, इससे अपना निज काम कर लो। बाबा जी की चंद बातें को याद रखिएगा कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। मैं समय बताऊंगा। दोनों युगों की जब टक्कर होगी तब 20 करोड़ों लोग साफ हो जाएंगे। भारत में एक ऐसी घटना होगी जिसकी चपेट में सारा विश्व आ जाएगा। सभी मुल्क एक साथ मिलकर भारत पर आक्रमण अपने अणु अस्त्रों के साथ करे, फिर भी वे भारत को जीत नहीं पाएंगे। ऐसी भी हो सकता है कि 2-3 लोग लिख कर राष्ट्रपति को दे, फिर उसका मस्तक तनाव में आ जाए
और वो लोकसभा भंग कर दे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसे केवल महापुरुष ही जानते हैं। और परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। मैं परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे मुझे 400 साल तक क्यों न रहना पड़े। बाबा जय गुरुदेव जी। महाराज, ये बातें शाकाहार सदाचार 7 जून 2010 से 13 जून 2010 के बीच में का है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणी। आगे एक समय आ रहा है कि जबकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी जगह आग लग जाएगी। लाशों पर लाशों का नजारा दिखाई देगा। यह सब तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप होगा। अगर तुमने अपना खान पान चरित्र सुधार लिया तो वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए तुम जल्द से जल्द मांस मछली अंडा शराब खाना पीना छोड़ो, फिर तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बाद में तुम अपना आत्म कल्याण भी कर सकोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जवानी बार बार नहीं आती। जवानी के जोश में अपना काम कर लो। आप सब अपने घर की आशा बांधो। घर में चलने की यह सब चीजें जिसके लिए आप रोते हो, वो वह जितनी जरूरत होगी वह मिल जाएगी। आशा मालिक की रखो, उसके मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। कोई चीज बाकी नहीं रहती। आप क्या क्या मांगते हो, हमको ताजुब है। जय गुरुदेव। जब तक भारत की जनता नहीं जागेगी तब तक चलेगी। जब तक भारत की जनता नहीं जागेगी तब तक चलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि समय बड़ा ही भयंकर है। चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। लोग भागेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी रक्षा पृथ्वी पर कोई करेगा तो वह है जय गुरुदेव। यह परमात्मा का नाम है। 17 तारीख 12वां महीना 1983 देश में कोहराम मचेगा। बाबा जी बताएं वह किस तरह का कोहराम होगा, उसका वर्णन ना तो अभी किया जा सकता है और ना ही आपकी बुद्धि अभी समझ रही है। जो कुछ भी मैंने कहा है वह सब कुछ आपके सामने आएगा। आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी।
आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप रोना चाहोगे, रो भी नहीं सकोगे। तब आप महात्माओं की तरफ मुड़ोगे कि मैंने अयोध्या में, साबरमती में, काशी में बड़े बड़े कार्यक्रम किए, यज्ञ किए। मैंने उन कार्यक्रमों में सब कुछ कह दिया है। मेरी एक बात भी इधर उधर होने वाली नहीं। तुम लोग उन बातों को याद करो। कैमरा चलता रहता। जो भी कर्म अच्छे बुरे करोगे वह लिखा जा रहा। हर एक के पीछे कैमरा लगा है, जिसकी रील बराबर चलती रहती, कभी बंद नहीं होती। वह कुदरती है। कितना आराम किसी को दिया, कितनों को धोखा दिया, किसी को पीटा, किसको मारा, कितनों को दवा दिया। पाप पुण्य, न्याय अन्याय, हिंसा अहिंसा, सब लिखा जा रहा। कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। बार बार जन्मना और मरना होगा। यह देश आपका नहीं। अभी वक्त है, कुछ बचाव करो अपनी जीवात्मा का। ये प्रदेश है जहां आपको किराए का मकान, किराए का शरीर मिला है। चाहे आप अमीर बनो, चाहे आप गरीब बनो, चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप चक्रवर्ती बन जाओ, ये प्रदेश है। यहाँ आप रह नहीं सकते। यहाँ से आपको सब कुछ छोड़ के जाना होगा। जय गुरुदेव। तुम्हारे बच्चों को कोई झूठ बोलना, चोरी करना सिखाए और बुरी आदतें सिखाए और बताएं कि माँ बाप का कहना मत मानो, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। क्या तुमको वह आदमी अच्छा लगेगा जो बच्चों में बुरे संस्कार डाले? सोचो, दूर तक विचार करो। महात्मा सबको अपना बच्चा समझते हैं, इसलिए अच्छे कामों को बताते हैं और बुरे कामों से बचाते हैं। बच्चों और बच्चों को कोई बुरी संगतों से बचाओ, नहीं तो तुम्हारे सामने दुख का पहाड़ टूट जाएगा। जय गुरुदेव। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर धारेगा, देगा धरा से पाप हटाए, जमाना बदलेगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, फैसला लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।